हेलो गाइस, वेलकम टू सीवी क्लाउड्स। मेरा नाम विशाल मानकर है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा 11th ट्रिगर सिनेरियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी कोई एड्रेस एड्रेस ये एक कस्टम ऑब्जेक्ट है। ओके, सो जब भी कोई एड्रेस रिकॉर्ड ये इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट या अनडिलीट होगा, तो हमको जो टोटल नंबर ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स वो हमको कैलकुलेट करना है और उसको अपडेट करना है। एक फील्ड है पेरेंट के ऊपर, दैट इज कस्टमर, कस्टमर इज पेरेंट और एड्रेस है उसका चाइल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसके काउंट ये फील्ड में जितने भी वो कस्टमर के एसोसिएट एड्रेसेस है उनका काउंट हमको शो करना है। बट यहाँ पे हमको ये सारा अचीव करना है विथ यूजिंग एग्रीगेट क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको यूआई पे समझाता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या कहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एड्रेस ऑब्जेक्ट है। मैं एक एड्रेस रिकॉर्ड ओपन करता हूँ और इसके एसोसिएट एक पेरेंट है, ठीक है, कस्टमर करके। सो जब भी हम कोई एड्रेस रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट या अनडिलीट करेंगे, सो जितने भी एड्रेसेस रिकॉर्ड्स अभी बचे हैं उनका काउंट हमको यहाँ पे मतलब कस्टमर ऑब्जेक्ट पे हमको ये शो करना है। सो इसके लिए हम ट्रिगर लिखते हैं। लेट्स गो टू द डेवलपर कंसोल। सो हम क्लिक करेंगे फाइल, न्यू और अपेक्स ट्रिगर। हम यहाँ पे नाम देंगे एड्रेस ट्रिगर। ओके, और यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट एज ए सिलेक्ट करेंगे एड्रेस, क्योंकि जब भी एड्रेस रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट, डिलीट या अनडिलीट होगा तो ये ट्रिगर फायर होना चाहिए, मतलब ट्रिगरिंग रिकॉर्ड रहेगा एड्रेस। इसलिए हमने यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट लिया है एड्रेस। ठीक है, तो जब भी ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या अनडिलीट होगा तो हमको काउंट अपडेट करनी है उसके पेरेंट के ऊपर। ओके, इसीलिए ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट हुआ एड्रेस, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया एस ऑब्जेक्ट एज एड्रेस। हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिगर तैयार हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमको यहाँ पे इवेंट सिलेक्ट करने हैं। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमको सारे इवेंट्स लेने हैं। ओके, सो सारे इवेंट्स हम बिफोर में लेंगे या आफ्टर में, तो हम यहाँ पे आफ्टर में लेंगे, क्योंकि जब भी एड्रेस रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसके बाद में और अपडेट होगा, डिलीट या अनडिलीट होगा, मतलब आफ्टर अनडिलीट, तो जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म होगी या इवेंट परफॉर्म होगा तो उसके बाद में हमको ये ट्रिगर फायर करना है। इसलिए हम यहाँ पे आफ्टर एज ए इवेंट सिलेक्ट करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे सारे इवेंट्स लिख लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारे इवेंट्स लिख लिए हैं, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट। हमने यहाँ पे आफ्टर इसलिए यूज किया है कि जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसके बाद में या अपडेट होगा उसके बाद में या डिलीट या अनडिलीट होगा उसके बाद में हमको ये ट्रिगर फायर करना है और हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज आफ्टर और ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट लिख लेता हूँ, सो दैट हमारा जो पीस ऑफ कोड होगा वो हमारे पर्टिकुलर इवेंट पे ही चलेगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ बट उससे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारे ये जो कंडीशन है ये इफ कंडीशन में लिख लिए हैं, जैसे कि ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, इज डिलीट एंड इज अनडिलीट। सो अभी हम यहाँ पे कोई हैंडलर क्लास या उसकी मेथड कॉल करेंगे। सो वो मेथड सिर्फ आफ्टर इंसर्ट पे ही रन होगी, कोई अदर इवेंट पे रन नहीं होगी। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे भी कोई हम मेथड या कुछ कॉल करेंगे तो वो आफ्टर डिलीट पे ही परफॉर्म होगी, दूसरे इवेंट पे परफॉर्म नहीं होगी। इसलिए हमने एज ए बेस्ट प्रैक्टिस ये कंडीशंस लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे एक क्लास कॉल करेंगे। ओके, क्लास की मेथड कॉल करेंगे बट उसके पहले हम क्लास क्रिएट कर लेंगे और उसी में हम सारा जो अपना ट्रिगर का लॉजिक है वो लिखेंगे। सो उसके लिए हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करके न्यू एंड देन अपेक्स क्लास, हम यहाँ पे अपेक्स क्लास का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर ली है। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा जो कि स्टैटिक रहेगी। मैंने यहाँ पे एक रोल अप नाम से एक मेथड क्रिएट कर ली है और इस मेथड में मैं सारा जो ट्रिगर का लॉजिक रहेगा वो परफॉर्म करूंगा और इस मेथड को हम मैं सारे इवेंट्स के लिए कॉल करूंगा और इवेंट के हिसाब से मैं उसको पैरामीटर भी पास करूंगा। सो अभी मैं वही करता हूँ, ये जो मेथड है ये मैं कॉल करता हूँ सारे इवेंट्स के लिए। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये वाली जो रोल अप मेथड है ये मैंने सारे इवेंट्स के लिए कॉल कर लिया है। मतलब सारे इवेंट्स का लॉजिक मैं एक ही मेथड में लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इवेंट के हिसाब से इसको ये मेथड को पैरामीटर्स पास करूंगा। ओके, और यहाँ पे वो पैरामीटर में कैच भी कर लूंगा, बट सबसे पहले मैं पैरामीटर्स पास कर लेता हूँ। सो आफ्टर इंसर्ट के लिए मैं पैरामीटर पास करूंगा ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट किए हुए रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन ट्रिगर डॉट न्यू में रहेगी। ट्रिगर डॉट न्यू मतलब क्या है? ट्रिगर डॉट न्यू मतलब लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। सो पहला पैरामीटर ट्रिगर डॉट न्यू और दूसरा पैरामीटर मैं नल पास करूंगा। यहाँ पे मैंने दूसरा पैरामीटर नल क्यों पास किया है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके,
अभी मैं अपडेट के लिए पैरामीटर्स पास करता हूँ। पहला पैरामीटर है ट्रिगर डॉट न्यू, दूसरा पैरामीटर है ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। सो मैंने यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्यों पास किया है, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड कोई अपडेट होगा, ओके, सो पुरानी वैल्यू से लेके वो नई वैल्यू वहाँ पे ऐड करेगा। तो ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे नया वाला भी रिकॉर्ड चाहिए जो कि ट्रिगर डॉट न्यू में प्रेजेंट रहेगा, और पुराना वाले भी रिकॉर्ड चाहिए जो कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में प्रेजेंट रहेगा। और इन दोनों रिकॉर्ड्स का मैच करके, मतलब अगर पुराने वाली वैल्यू और नई वाली वैल्यू सेम नहीं है तो मैं उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं। इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पास किया है। अभी हम ट्रिगर डॉट इज डिलीट के लिए पैरामीटर पास करेंगे। ट्रिगर डॉट इज डिलीट के लिए हम ट्रिगर डॉट ओल्ड और दूसरा पैरामीटर एज नल पास कर लेंगे, और यहाँ पे अनडिलीट के लिए हम ट्रिगर डॉट न्यू और नल एज ए पैरामीटर पास करेंगे। सो गाइज, मैंने इस प्रकार से सारे इवेंट्स के लिए इन मेथड में मैंने पैरामीटर पास कर लिए, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर इंसर्ट के लिए मैंने रोलअप मेथड में सेम पैरामीटर पास किया, और सेम पैरामीटर सेम मेथड में मैंने आफ्टर अनडिलीट मतलब ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट के लिए भी पास किया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड मैंने बार बार वही लिखा। ओके, सो इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं और में लिख सकता हूँ और इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा लॉजिक सेम रहेगा और ट्रिगर का कोड भी कम हो जाएगा। मतलब ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट हो या ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट हो, सो रोलअप मेथड में हम सेम पैरामीटर्स पास करेंगे। ओके, सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारे पैरामीटर्स तो पास कर लिए हैं यहाँ पे रोलअप मेथड में, बट रोलअप मेथड में मैंने वो पैरामीटर्स कैच नहीं किए। सो पैरामीटर्स कैच करने के लिए मुझे अभी यहाँ पे इस जो भी वैल्यूज पास किए उसके हिसाब से मैं पैरामीटर्स कैच करूंगा। सो पहला पैरामीटर है ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू मतलब क्या है? ट्रिगर डॉट न्यू मतलब लिस्ट ऑफ एड्रेस। सो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ एड्रेस कैच करूंगा एक वेरिएबल में, और वेरिएबल का नाम दूंगा एड्रेस लिस्ट, और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे नल है। बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट में दूसरा पैरामीटर एज ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पास किया है। सो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मतलब क्या है? ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मतलब मैप ऑफ एड्रेस। ओके, मैप ऑफ एड्रेस विथ ओल्ड वैल्यूज। सो मैं यहाँ पे एक मैप ऑफ आईडी कॉमा एड्रेस क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ ओल्ड मैप। सो मैंने यहाँ पे मैप एक क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो जब भी इंसर्ट होगा तो ट्रिगर डॉट न्यू जाएगा पहली वाली लिस्ट में, दैट इज एड्रेस लिस्ट में, और नल एज ए वैल्यू पास होगी ओल्ड मैप में, यहाँ पे नल आ जाएगा। ओके, अपडेट के लिए भी सेम, बट पहले वाली लिस्ट में ट्रिगर डॉट ओल्ड जाएगा और ओल्ड मैप में नल पास जाएगा। बट अपडेट के लिए ट्रिगर डॉट न्यू मतलब लिस्ट ऑफ एड्रेसेस जाएगा यहाँ पे एड्रेस लिस्ट में, यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू जाएगा, और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है ये जाएगा ओल्ड मैप वाले वेरिएबल में। ओके, सो इस प्रकार से गाइस हमने यहाँ पे वेरिएबल्स में जो वैल्यूज है वो कैच कर लिए ट्रिगर से। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे लिखने से पहले हम एज ए बेस्ट प्रैक्टिस ये चेक करेंगे कि ये जो एड्रेस लिस्ट है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो इसके लिए मैं एक कोड लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन लिख ली है कि इफ मतलब क्या है? इफ मतलब अगर ये एड्रेस लिस्ट एम्प्टी है, मतलब इसने अगर ट्रू रिटर्न किया, एड्रेस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो रिटर्न कर देना। रिटर्न मतलब वहां पे ही वो कोड स्टॉप कर दो, ठीक है। बट अगर ये एम्प्टी नहीं है, एड्रेस लिस्ट में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स है, तो हमको मूव फॉरवर्ड करना है और अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। सो लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो एड्रेस लिस्ट है इसके ऊपर लूप करेंगे। सो फॉर लूप की हेल्प से हम उसके ऊपर लूप करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फॉर लूप की मदद से एड्रेस लिस्ट के ऊपर लूप तो कर लिया है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारे इवेंट्स है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंडीशंस लिख लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। सो पहली कंडीशन इफ कंडीशन में हम लिखेंगे कि जो भी हमारा ईद इंसर्ट है, अनडिलीट है, इसके लिए और इसके लिए भी, तीनों के लिए एक ही कंडीशन लगेगी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों के लिए जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है ये नल है, मतलब इंसर्ट के लिए, अनडिलीट के लिए और डिलीट के लिए ओल्ड मैप नल है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर ओल्ड मैप नल रहा तो इसका मतलब ये है कि वो जो इवेंट है वो आफ्टर इंसर्ट है, आफ्टर अनडिलीट है या आफ्टर डिलीट है। सो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि जो भी एड्रेस रिकॉर्ड है, ओके, उसका कस्टमर मतलब पेरेंट वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नल नहीं है तभी हम उसके ऊपर जो काउंट है वो अपडेट करेंगे। अगर एड्रेस के ऊपर कस्टमर ही नहीं है तो हम कहाँ पे वो जो काउंट है वो अपडेट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन लिख ली है कि जो कस्टमर है मतलब पेरेंट उसको होना ही चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एड्रेस रिकॉर्ड है, उसके ऊपर कस्टमर होना ही चाहिए, तभी हम जाके उसके ऊपर काउंट अपडेट करेंगे। अगर ये एम्प्टी है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है काउंट अपडेट करने के लिए। सो गाइज, ये जो कंडीशन है ये हमारे तीनों इवेंट के लिए सेटिस्फाई करेगी।
तीनों इवेंट मतलब आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अनडिलीट और आफ्टर डिलीट, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड मैप नल है, सो यहाँ पे ओल्ड मैप इक्वल्स टू नल, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एंड ईडी डॉट कस्टमर नॉट इक्वल्स टू नल, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि टिकट डॉट न्यू में वो जो हमारा एडी है, एडी मतलब एड्रेस रिकॉर्ड है, वो आ जाएगा, और यहाँ पे भी टिकट डॉट ओल्ड में एड्रेस रिकॉर्ड हमारा आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे तीनों इवेंट के लिए कंडीशन तो लिख ली है, बट जो ये कंडीशन हमने लिखी है, ये वाली कंडीशन, ये अपडेट के लिए नहीं चलेगी, क्योंकि अपडेट के लिए हमने जो ओल्ड मैप है वो नल एज पास नहीं किया है, मतलब नल नहीं है, वो कुछ ना कुछ मैप है, इसलिए हमको यहाँ पे एक अपडेट के लिए भी कंडीशन लिखनी है। सो गाइज हमने यहाँ पे अपडेट इवेंट के लिए कंडीशन लिख ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ओल्ड मैप नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, मतलब ये नल नहीं है, सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि एडी डॉट कस्टमर, मतलब एड्रेस का अभी का कस्टमर, मतलब न्यू वाले एड्रेस का कस्टमर नॉट इक्वल टू ओल्ड वाला कस्टमर, मतलब अगर एड्रेस रिकॉर्ड के ऊपर हम कस्टमर चेंज कर रहे हैं और नया वाला कस्टमर रिकॉर्ड और पुराना वाला कस्टमर रिकॉर्ड ये सेम नहीं है, तभी यहाँ पे ये इसको एंटर करेगा, तो ये यहाँ पे वो पहचान लेगा कि वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और हम यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा ये जो पीस ऑफ कोड है, ये अपडेट की इवेंट के ऊपर तभी चले जब एड्रेस के ऊपर की जो कस्टमर फील्ड है वो अपडेट करे। ओके, अगर हम कोई दूसरी फील्ड या अपडेट कर रहे हैं एड्रेस के ऊपर की, फॉर एग्जांपल नेम अपडेट कर रहे हैं, सो हमको वहाँ पे पेरेंट के ऊपर काउंट काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमको यहाँ पे हमारा पीस ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करना है जब हमको उसकी नीड हो। ओके, सो जब भी कस्टमर रिकॉर्ड एड्रेस के ऊपर का अपडेट होगा, तभी हमारा ये जो पीस ऑफ कोड है इसके अंदर वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और वो काउंट अपडेट कर देगा। बट एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ पे ये भी एक और कंडीशन लिखने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आप अभी बताता हूँ आपको। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिख ली है। पहली कंडीशन ये है कि इफ एडी डॉट कस्टमर नॉट इक्वल टू नल, और दूसरी कंडीशन ये है कि ओल्ड मैप डॉट गेट एडी डॉट आई डी डॉट कस्टमर नॉट इक्वल टू नल। ओके, सो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि लेट्स कंसिडर, अगर आपने वो जो एड्रेस वाला रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल ये वाला एड्रेस रिकॉर्ड है, इसके ऊपर आप कस्टमर लाइक कस्टमर 2 है, कस्टमर 2 अपडेट करके कस्टमर 1 अपडेट किया। ओके, सो आपको कस्टमर 2 के भी ऊपर काउंट अपडेट करना है और कस्टमर 1 के भी ऊपर काउंट अपडेट करना है। ओके, बट व्हाट अगर आपने यहाँ पे कस्टमर 2 अपडेट करके कुछ भी नहीं, मतलब ये यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक किया और क्रॉस करके सेव कर दिया। ओके, सो हमको जो पुराना वाला यहाँ पे जो कस्टमर 2 था वहां से एक काउंट माइनस करना है, और जो नया वाला कुछ भी नहीं है, तो हमको वहां पे कुछ भी नहीं करना है। सो ये सारी कंडीशंस के लिए हमको यहाँ पे ये कंडीशन मैंने लिखी है कि हमारा जो कस्टमर है वो तभी अपडेट हो जब वो रिकॉर्ड के ऊपर हो। अगर कोई कस्टमर रिकॉर्ड के ऊपर है ही नहीं, तो हमको कुछ भी कस्टमर अपडेट नहीं करना है, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं करना है। ओके, सो इस प्रकार से मैंने ये कंडीशंस लिख ली है। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेट ऑफ आईडी एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, सेट वेरिएबल, और उसके अंदर में ये जो कस्टमर्स रिकॉर्ड है यहाँ पे और इस वाली इफ कंडीशन में मैंने वो जो कस्टमर्स रिकॉर्ड है वो मैं उस सेट में ऐड कर दूंगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ आईडी वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, दैट इज कस्टमर आईडीज, और इस कस्टमर आईडीज वेरिएबल में मैंने ऐड किया है जो भी कस्टमर्स रिकॉर्ड है मुझे जो अपडेट करने हैं, उनकी आईडीज मैंने इस कस्टमर्स आईडी वाले सेट में मैंने ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, सो इस प्रकार से ये जो वेरिएबल है कस्टमर आईडीज वेरिएबल, सो इस सेट में मुझे सारे कस्टमर्स मिल चुके हैं जिसके ऊपर मुझे जो काउंट है वो मुझे अपडेट करना है। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, एज पर आवर रिक्वायरमेंट यूजिंग एग्रीगेट क्वेरी और इस वाले सेट का यूज करके मैं वो जो कस्टमर्स रिकॉर्ड है उसको फाइंड आउट करूंगा और उनको अपडेट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे एग्रीगेट क्वेरी क्रिएट कर ली है, जो कि मुझे रिजल्ट देगा कुछ इस प्रकार से। मैं इसको रन एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे कस्टमर्स की आईडी देगा और EXPR0 यहाँ पे इस कॉलम में मुझे उसके एसोसिएट जितने भी एड्रेसेस होंगे वो मुझे रिटर्न करेगा। बट ये जो EXPR0 है, अगर इसको मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, जो काउंट ऑफ आईडी है इसको बाजू में मैं एक कोई भी कुछ भी नाम दे दूंगा, लेट्स से टोटल काउंट। ओके, सो ये जो टोटल काउंट नेम है ये इस कॉलम का नेम ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं वो EXPR0 वो रिमूव हो गया है और यहाँ पे टोटल काउंट ये शो हो गया। ओके, सो मैं ये टोटल काउंट यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। मैं आपको ये जो एग्रीगेट क्वेरी है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट एड्रेसेस। ओके, ये एग्रीगेट क्वेरी के जो लिस्ट ऑफ एग्रीगेट है
इसको मैंने वेरिएबल का नाम दिया है और यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर काउंट ऑफ आईडी, ये जो कॉलम है ओके EXPR0 इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे। फ्रॉम एड्रेस मैंने यहाँ पे एड्रेस के ऊपर क्वेरी की है, वेयर उसका जो पेरेंट है मतलब कस्टमर्स नल नहीं होना चाहिए, और वो कस्टमर ये जो कस्टमर आईडी सेट है इसके अंदर जो भी कस्टमर्स है वही कस्टमर्स वाले मुझे एड्रेस रिकॉर्ड वो रिटर्न करेगा। ग्रुप बाय कस्टमर्स, ये जो क्वेरी है वो ग्रुप बाय करेगा कस्टमर्स के हिसाब से ओके। और यहाँ पे मैंने एज ए बेस्ट प्रैक्टिस लिमिट भी 50,000 ऐड कर दी है। सो इस प्रकार से मैंने कस्टमर्स और उसके एसोसिएट जितने भी काउंट है वो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अभी मुझको क्या करना है, इसके ऊपर मैं लूप करूंगा और जो भी कस्टमर्स रिकॉर्ड है इसके अंदर ओके इसको मुझे अपडेट करना है और उनके ऊपर जो काउंट है वो अपडेट करनी है। सो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस मैं चेक करूंगा कि ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी नहीं हो, तभी हम उसके ऊपर लूप करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिख ली है कि एड्रेसेस अगर एम्प्टी नहीं होगा मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होंगे जिसको हमको प्रोसेस करना है, तभी हम उसके ऊपर लूप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेसेस के ऊपर लूप कर लिया है, यहाँ पे उसका डेटा टाइप। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमको कस्टमर्स रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे मैं कस्टमर्स रिकॉर्ड का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कस्टमर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है जिसमें मैं पहले आईडी पास करूंगा, और आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी हमारे एजी वाले रिकॉर्ड। एजी मतलब जो भी एग्रीगेट वाला रिकॉर्ड है उसके अंदर से हम कस्टमर्स की आईडी फाइंड आउट करेंगे। कस्टमर मतलब ये वाले फील्ड एजी डॉट गेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एजी मतलब ये जो एग्रीगेट रिजल्ट है ये वाला वेरिएबल से मैं गेट कर रहा हूँ कस्टमर्स की वैल्यू ओके, कस्टमर की वैल्यू। और ये कस्टमर में जो भी आईडी रहेगी उसको मैं उसका डेटा टाइप है वो मैं चेंज कर रहा हूँ स्ट्रिंग से, और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ सी दैट आईडी को ओके। सो इस प्रकार से मुझे कस्टमर की आईडी मिल गई। और सेम उसी प्रकार से अगर मुझे काउंट चाहिए तो मैं ये वाले काउंट से मैं उसको काउंट भी रिटर्न कर लूंगा। उसके लिए मैं कोड लिख लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टोटल काउंट है वो टोटल काउंट वाले वेरिएबल में मतलब ये वाले वेरिएबल में हमारा स्टोर हो चुका है। सो एजी डॉट गेट टोटल काउंट मतलब टोटल काउंट वाले फील्ड से हम वो जो वैल्यू है उस कस्टमर के एसोसिएट जितने भी टोटल काउंट्स है वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये वाले जो ब्रैकेट आप देख सकते हैं इसकी मदद से हम उसको डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, और वो जो भी यहाँ पे एक काउंट आएगा फॉर एग्जांपल हमारा काउंट आ रहा है ये वाला फर्स्ट एक ओके। सो यहाँ पे 1 ये प्रेजेंट रहेगा और 1 एज ए काउंट को असाइन हो जाएगा। सो गाइज इस प्रकार से हमने यहाँ पे कस्टमर्स भी फाइंड कर लिया है और उसके अंदर काउंट जो लेटेस्ट काउंट है वो भी मैंने असाइन कर लिया है ओके। सो अभी बारी है वो जो कस्टमर है उसके ऊपर डीएमएल करने की मतलब उसको अपडेट करने की। सो उसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं लिस्ट ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा और वो लिस्ट में मैं ये जो कस्टमर रिकॉर्ड है उसको ऐड करूंगा और उस लिस्ट को मैं अपडेट कर दूंगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड मतलब कस्टमर्स टू अपडेट ये वाला वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। सो इस वेरिएबल में मैं वो जो कस्टमर रिकॉर्ड है जिसको मुझे अपडेट करना है वो मैंने ऐड कर लिया है। अभी मैं इसको नल चेक करके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करके मैंने यहाँ पे नल चेक चेक कर लिया, और कस्टमर्स टू अपडेट अगर वो एम्प्टी नहीं है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, अगर वो कस्टमर्स टू अपडेट वेरिएबल ये एम्प्टी नहीं है तभी हम उसको अपडेट कर रहे हैं। सो गाइज इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना ट्रिगर कोड लिख लिया है, हमारा क्लास भी सेव हो गया है और हमारा ट्रिगर कोड भी सेव हो गया है। सो अभी टाइम है हमारा ये जो ट्रिगर कोड है इसको टेस्ट करने की। सो लेट्स जंप टू द यूआई। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक कस्टमर रिकॉर्ड है जिसके अंदर काउंट एम्प्टी है और एक एड्रेस रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ओके। सो अभी हम हमारी टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट सिनेरियो टेस्ट कर लेते हैं ओके। सो इंसर्ट सिनेरियो के लिए हम एक एड्रेस रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट 1 ओके, और उसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव होता है हमारा ट्रिगर फायर हो जाएगा और वहाँ पे जो काउंट है अभी कितने काउंट है यहाँ पे एड्रेस की 2, तो 2 या एज अ काउंट यहाँ पे दिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। सो इस प्रकार से हमारा जो भी इंसर्ट सिनेरियो है वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं डिलीट सिनेरियो। सो डिलीट सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एड्रेसेस रिकॉर्ड है, इसमें से एक एड्रेस हम रिकॉर्ड डिलीट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट कर लेता हूँ। सो डिलीट करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टोटल काउंट एज अ 1 एज अ शो हो रहा है। सो डिलीट करने के बाद यहाँ पे यूआई पे मतलब कस्टमर्स पे भी एज अ 1 दिखना चाहिए, इसीलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काउंट एज अ 1 शो हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारा डिलीट एज ऑपरेशन परफॉर्म होगा एड्रेस के ऊपर, सो हमारा ये जो ट्रिगर है
वो फायर हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा अपना लॉजिक और इसके हिसाब से वो अपना जो काउंट है वो अपडेट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे अपडेट उसने कर लिया। सो गाइस, इस प्रकार से हमारा डिलीट सिनेरियो भी वर्किंग फाइन है। ओके, सो इसके बाद हम टेस्ट करेंगे हमारा अनडिलीट सिनेरियो। सो अनडिलीट सिनेरियो के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काउंट 1 है और हमारे पास एक ही एड्रेस है। अभी हम ये जो रिकॉर्ड डिलीट किया है इसको अनडिलीट करते हैं। सो इसको जैसे मैंने अनडिलीट कर लिया है तो हमारा अनडिलीट फायर हो जाएगा, मतलब ये जो ट्रिगर है हमारा एड्रेस के ऊपर वो अनडिलीट के लिए भी चलता है। तो ये वाला हमारा इवेंट फायर हो जाएगा और ट्रिगर फायर करके जो भी काउंट है वो लेटेस्ट काउंट यहाँ पे शो कर देगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद जो भी मैंने रिकॉर्ड अनडिलीट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे काउंट एज 2 शो कर रहा है। सो इस प्रकार से हमारा अनडिलीट सिनेरियो भी कवर हो चुका है और वो सक्सेसफुली वर्किंग भी है। सो गाइज, अभी हम अपडेट सिनेरियो चेक करेंगे। सो अपडेट सिनेरियो के लिए मुझे 2 कस्टमर्स लगेंगे। सो मैं यहाँ पे दोनों कस्टमर्स ओपन कर लेता हूँ। ये पहला कस्टमर इस वाले टैब में जिसके एसोसिएट 2 एज अ काउंट हमको शो कर रहे हैं और दूसरे कस्टमर के ऊपर हमको 1 एज अ काउंट शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड है, मतलब ये जो एड्रेस रिकॉर्ड है, मैं इसके ऊपर जो भी कस्टमर है वो उसको मैं अपडेट करता हूँ, मतलब कस्टमर 1 से अपडेट करके कस्टमर 2 इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ और सेव करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो हमारा पुराना वाला रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड कम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 दिखना चाहिए और यहाँ पे कस्टमर नंबर 2 में एक रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिखने चाहिए और यहाँ पे 2 एज अकाउंट शो होने चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने रिलेटिव पे क्लिक किया हमारा पेज रिफ्रेश हो गया था और यहाँ पे 2 एज अकाउंट शो हो रहा है और मैं अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे 2 से 1 रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 1 हमारा काउंट वो जो है वो रिड्यूस हो गया है। सो गाइज, इस प्रकार से हमने अपडेट सिनेरियो भी टेस्ट कर लिया है और वो भी फाइनली वर्क कर रहा है। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक्स है, सोशल मीडिया लिंक्स, ये मैंने ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड आप मुझे लिंक्डइन पे पर्सनल भी कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ से। सो आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।